हाँ उदूत, पता है मुझे। तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगे, ये मुझे भी पता है। इसलिए तो मैं तुम्हें इतना ट्रस्ट करती हूँ लाइफ में। और हाँ, मुझे तुम्हारी इन इनसिक्योरिटीज़ के बारे में भी पता है। और इन्हीं चीज़ों के कारण तुम लाइफ में अपने एटीट्यूड को इतना बदल नहीं पाए आज तक। ये भी मैं जानती हूँ। मुझे पता है तुम ये सब बदलना चाहते हो, लेकिन कोई चीज़ है जो तुम्हें पीछे खींचती रहती है। शायद तुम्हारा एटीट्यूड या फिर तुम्हारा सोचने का अंदाज़। एक बार वो क्लियर हो गया ना अवधूत, तो तुम भी देखना, तुम भी एक खरे सोने की तरह सबके सामने इतना चमकने लगोगे। फिलहाल इस सोने पर खदान की मिट्टी की धूल पड़ी हुई है, बस उसे साफ करने की देरी है। और तुम तो एक चैंपियन हो, एक असल ज़िंदगी के चैंपियन। तुम्हें सिर्फ अपने आप को तराशना है और अपने आप को पहचान कर इस दुनिया के सामने खुद को खड़ा करना है। फिर देखना, इस कैंपस के बाकी सब चैंपियंस भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं होंगे, कुछ नहीं। और तुम्हारा भी एक अपना दबदबा होगा। और मुझे विश्वास है तुम ऐसे ही करोगे। अब हमारी पढ़ाई भी ख़त्म होने को है, बस 1 साल बचा है अगले साल का। उसके बाद हम असल ज़िंदगी को फेस करेंगे। तब तक मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप की इन इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आकर अपने पर्सनालिटी को एक अलग सा निखार दे सको और इन जंजीरों को पीछे छोड़कर अपने आप को एक अच्छे इंसान के रूप में इस दुनिया के सामने पेश कर सको। फिर देखो, कॉन्फिडेंस तो तुम्हें पहले से ही है, लेकिन इस अलग अंदाज से तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस तुम्हें कहाँ के कहाँ लेकर जाएगा, ये तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए अवधूत। मुझे पता है इन बातों के बारे में, तुम्हारे बारे में आज तक किसी ने ऐसा डीपली नहीं सोचा होगा। लेकिन हाँ, कोई तो बात है ज़रूर, जो बात मुझे तुमसे बहुत गहराई तक कनेक्ट करके रख देती है। और इस कनेक्शन के हिसाब से ही मैं तुम्हें इतना अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि तुम कहीं ना कहीं अटके हुए हो। और एक बार तुम उन बंदिशों को पीछे छोड़कर अगर आगे आओगे, तो तुम देख सकोगे तुम्हारे सामने तो बहुत ही अच्छी दुनिया तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ी है। तुम्हारे नए विचारों के साथ वो तुम्हें हमेशा के लिए अपना कर तुम्हें अपने गले लगाएगी। और ये सच बात है अवधूत, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने आप को ढूंढना है। और एक बार अगर तुम उसमें कामयाब हो गए, तो देखना, स्काई इज़ अ लिमिट। और तुम्हें हराना इस कैंपस के किसी भी चैंपियन को कभी भी भारी पड़ सकता है। और ये मेरा मानना है, मेरा। जितना कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमसे बड़ा चैंपियन इस कैंपस में और कोई नहीं हो सकता। सिर्फ तुम्हें अपने आप को पहचानने की देरी है अवधूत। एक बार तुमने अपने आप को पहचान कर अपने इन सारी इनसिक्योरिटीज़ को निकाल कर बाहर फेंक दिया, तो देखना, तुम्हें रोकना अनस्टॉपेबल होगा। फिर ये स्पोर्ट्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, या फिर हमारी रोज़मर्रा की स्टडीज़, इन सब चीज़ों को, इन सब चैलेंजेस को तुम हरा कर एक अपने दम पर इस दुनिया को आगे ले जा सकोगे। और मुझे विश्वास है कि तुम ज़रूर ऐसा कर पाओगे। ओह प्रीतम, तुम तो मेरे बारे में इतना क्या कुछ जानती हो, जितना तो मैं भी अपने बारे में नहीं जान सका अब तक। पता नहीं क्यों, शायद ऐसा लग रहा है मुझे अभी कि मैं अपने आप को ही नहीं जानता, तो दुनिया को क्या पहचानूंगा। दुनिया को अगर तुम पहचानना चाहते हो, तो ऐसा कहते हैं कि आदमी को पहले खुद को पहचानना चाहिए। शायद मैं अपने आप को ही नहीं पहचान रहा था अब तक, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, मुझ में अब भी बहुत सारे बदलाव होने बाकी हैं। शायद तुम सही कह रही हो कि मैं किसी एक चीज़ पर अटक कर उसी के इर्द गिर्द वहीं के वहीं घूम रहा हूँ। और उन चीज़ों से बाहर आकर मुझे एक नई दुनिया में कदम रखना होगा। और उस दुनिया के विचारों के साथ मैं अपने आप को निखार कर इस दुनिया के हर किसी चैलेंजेस को पार करने के लिए तैयार हो सकता हूँ। बस मुझे अपने आप को पहचानने की देरी होगी।
मैंने कभी इतनी डीपली अपने बारे में कभी नहीं सोचा था। ना ही मेरे किसी दोस्त ने या किसी दुश्मन ने मेरे बारे में ऐसी कोई राय रखी थी। मैं हमेशा अपने आप को साइड में रख के किन्हीं और चीज़ों के बारे में सोचता रहता था। लेकिन हाँ, अब तुम्हारी बातों को सुनकर मैं अपने आप को जानने के लिए अभी बहुत बेकरार हूँ। शायद यही चीज़ें हैं जिसमें आदमी खुद को बहुत सारा वक्त देकर उस वक्त में वो अपने आप को निखारने की कोशिश करता है। अपने अंदर के स्ट्रेंथ्स और कमज़ोरियों के बारे में सोचकर वो उसके ऊपर काम करके वो अपने आप को निखारता रहता है। शायद इसी को हम लाइफ में इम्प्रूव करना और आगे बढ़ना कहते हैं। ये मेरा प्रोसेस कभी हुआ ही नहीं। डैड मुझे हमेशा समझाते रहते हैं, लेकिन उनकी बातें एक तरफ और तुम्हारी बातें एक तरफ। डैड ने हमेशा चाहा कि मैं एक अच्छा आदमी बनूं। हम एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर कितने अच्छे हैं ये बहुत डिपेंड होता है, ऐसा मेरे डैड का कहना है। शायद वो ठीक ही कह रहे हैं। हमें एक अच्छा आदमी बनकर ही अपनी एक अलग पहचान बनानी होती है। मेरी बहुत सारी गलतियों पर उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा एनालिसिस सामने रख कर दिया था। हमेशा उन्होंने मेरी गलतियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें और इम्प्रूवमेंट्स मुझे बताई थी, लेकिन शायद मैं इतना सीरियस नहीं था उसके बारे में। शायद मैं उन्हें पहचान भी नहीं रहा था कि ये मेरी गलतियां हैं। तो हाँ, तुम्हारी ये बातें मुझे खुद को ढूंढने में बहुत ही आसानी से इसमें आगे ले जा सकती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराते रहना। मैं कहाँ पर इम्प्रूव करके आगे बढ़ सकता हूँ और मेरी सोच का नज़रिया क्या हो सकता है, ये भी मुझे अब बदलना है। पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें मेरे जहन में चल रही थी, लेकिन मैंने कभी भी उसके ऊपर काम नहीं किया। शायद मेरा फोकस किन्हीं और चीज़ों के पीछे था। शायद मैं किन्हीं गलत चीज़ों के पीछे भाग रहा था अब तक। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मुझे अपने आप को एक बार रीइन्वेंट करके देखना होगा। शायद ये चीज़ मुझे आगे की लाइफ में बहुत सहारा दे सके। और शायद तुमसे अच्छा ये कौन जाने कि मुझे कहाँ तक और किस अंदाज में बदलना चाहिए अपने आप को। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही मुझे इसमें कामयाबी दिला सकती हो। शायद तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को मेरी अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी तरीके से मैच करती है और मुझे वो मेरे इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। ऐसा मेरा मानना है प्रीतम, ऐसा मेरा मानना है।
और ईश्वर, एग्ज़ाम्स कैसे गए? क्यों, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं इस बार? पेपर्स टफ थे? हेलो सर, हाउज यू टुडे? बस पेपर तो आए और चले गए। आपको तो पता है मेरे एग्ज़ाम्स की प्रोग्रेस क्या होती है, इसलिए मैं तो कोई अलग जवाब तो दे नहीं सकता। आपके सामने क्या झूठ बोलना। पेपर आए और ऐसे ही चले गए। बस हमने कुछ लिखा आंसर शीट में और वो हमारे आंसर्स बन गए। बस ऐसा ही तो हमारा हाल है एग्ज़ाम्स में। आपसे क्या छुपाए। हाँ पता है ईश्वर, पता है मुझे, इसलिए तो मैंने ये सवाल किया था तुमसे। और तुम कुछ अलग आंसर नहीं दोगे ये भी मुझे पता था, क्योंकि तुम लोगों का एग्ज़ाम्स का हाल क्या होता है ये मुझे हमेशा पता चलता है। सो डोंट वरी और चिल। एग्ज़ाम्स तो अभी ओवर हो चुके हैं। अब समय है हमारे 8 ओवर्स कप के प्रिपरेशन का। क्यों, तैयार हो इस बार के फास्ट बॉलिंग के लिए? हाँ सर, क्यों नहीं। आप इतना प्रैक्टिस करवाते हो और इतने अच्छे अच्छे इंसाइट्स देते हो कि इम्प्रूवमेंट कराना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और इसका रिज़ल्ट तो हमें प्रैक्टिस गेमों में तो पहले ही मिल चुका है। मेरे बॉलिंग में तो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस हो चुके थे इस बार। सब आपकी बदौलत की देन है। सच में सर, अगर आप ना हो तो हमारा गेम ऐसा निखर कर बाहर ना आना काफ़ी नहीं होता। सच में आप इतने सारे इनपुट्स हमें देते रहते हो कि हमारा गेम इतना इम्प्रूव हुआ आज तक कि हमें अभी दूर दूर तक कोई नहीं छू सकता। सब आपकी बदौलत है। हाँ ईश्वर, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरे इस गाइडेंस के साथ साथ तुम सब लोगों की मेहनत भी इतनी रंग लाई, इसलिए तो ये सब हो पाया, वरना ये सिंगल हैंडेडली नहीं हो सकता था। इसमें तुम्हारा रिस्पॉन्ड कैसा होता है इसके हिसाब से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। एंड आई एम ग्लैड ईश्वर, आई एम ग्लैड दैट यू पीपल केम सो फार विथ इट ऑल दिस सक्सेस एट 8 ओवर्स कप टूर्नामेंट। सच में तुम लोगों पे बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं। और मैं यही चाहता हूँ कि खेल कूद के साथ साथ तुम पढ़ाई में भी इस सक्सेस को आगे बढ़ा सको। आखिर पढ़ाई क्या होती है ईश्वर? हमें कुछ सब्जेक्ट्स पसंद आते हैं, कुछ नहीं आते। ये हमारे नेचर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हाँ, अगर हम एक सही दिशा में चैनलाइज करें खुद को, तो हमारे नापसंद सब्जेक्ट में भी हम बहुत सारा स्कोर करके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। बस हमें उसे समझने की देरी होती है। अब तुम ही बताओ, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हें एग्ज़ाम्स में बहुत टफ टाइम आता रहता है, लेकिन ये क्यों होता है? तुम एक ब्रिलियंट दिमाग के लड़के हो ईश्वर, और ये शायद तुम भी नहीं जानते। ये तुम्हारा दिमाग मैंने इस 8 ओवर्स कप के गेम में हमेशा देखा है कि इम्प्रोवाइजेशन तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। तो इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस कर सकता हूँ कि तुम्हारा ये अलग दिमाग तुम स्टडीज़ में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, लेकिन शायद तुम ये सब करना नहीं जानते हो। तुम्हें एक बार अगर ये चीज़ जान लो, तुम्हें पढ़ाई में इसका बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है ईश्वर। बस तुम्हें वो सब समझने की देरी है, जैसा तुम क्रिकेट के इस गेम को अच्छी तरीके से समझ लेते हो। हाँ सर, कभी कभी मैं भी इस बारे में सोच लेता हूँ, तो मुझे भी यही एनालिसिस मिल जाता है मेरे बारे में। मैं हमेशा सोचता हूँ कि पढ़ाई छोड़कर मेरे बाकी चीज़ों में तो मैं अव्वल ही हूँ। स्पोर्ट्स से लेकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सब अलग से खेल कूद, बहुत सारे अलग से इवेंट्स, सब में मैं अव्वल हूँ। लेकिन बात अगर पढ़ाई की आ जाए तो मेरा मामला डामाडोल हो जाता है। मैं भी इसके ऊपर बहुत गहराई से सोचकर इस नतीजे पर पहुंचा था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें कहीं पे मात खा रही है। तो मेरा भी यही मानना है जो आप सोच रहे हो मेरे बारे में। सिंपली सर, यही एक बात है जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करानी होगी, वरना मेरा स्टडीज़ का भविष्य तो बहुत ही अंधकार में मुझे दिख रहा है। क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है? कोई आसान सी ट्रिक आप बता सकते हो? क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं ईश्वर, क्यों नहीं। तुम्हारा दिमाग तो तेज़ है,
बस तुम्हें कुछ आइडियाज़ पर काम करना होगा और तुम्हारा स्टडीज़ का काम आसान होगा। आखिर स्टडीज़ क्या होती है ईश्वर? हमें एक सब्जेक्ट को उसके जो चैप्टर्स हैं उन्हें सिर्फ समझकर उसके हिसाब से हमें पेपर में वो लिखना होता है। उसमें बहुत सारे डायग्राम्स भी होते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ भी होती हैं, सम्स भी होते हैं, थियरी भी होती है, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो इन सब एस्पेक्ट्स को हमें उनके उनके तरीके से समझना होता है। बस एक बार तुम उनको उनके अंदाज से अगर समझ लो तो उनमें मार्क्स कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है ईश्वर। ये बात जैसे कोई तुम एक स्टोरी पढ़ रहे हो उस हिसाब से आसान हो जाती है। बस तुम्हें वो समझना आना चाहिए। तुम अगर रट्टाबाजी के चक्कर में पड़ोगे तो इन सब में कभी नहीं उभर कर आगे आओगे। ये बात जान लेना। शायद तुम्हें भी ये पता हो कि रट्टाबाजी से तुम ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते। तुम उसी एग्ज़ाम में क्लियर होके वहीं के वहीं रह जाओगे, लेकिन आगे की लाइफ में तुम्हें उसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम किसी भी मैटर को, अगर वो एक सिंपल स्टोरी है, उस हिसाब से उसे पढ़कर आगे चलो, उसे समझ कर आगे बढ़ो, तो ही तुम्हारा काम हो सकता है ईश्वर। और ये सिंपल सा राज है किसी भी चीज़ को समझ लेने का और उसमें महारत हासिल करके उसे हरा कर आगे बढ़ने का। और ये तुम सब आसानी से कर सकते हो, ऐसा मेरा विश्वास है ईश्वर। मैं जानता हूँ ये तुम्हारी गलती नहीं है, शायद ये तुम्हारी उम्र का तकाजा है। इस उम्र में सच क्या है और झूठ क्या है ये जान पहचान लेने में ही बहुत सारा वक्त निकल जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ था, लेकिन कुछ अच्छे गाइडेंस देने वाले लोगों ने हमें हमारी राह को एक अच्छे तरीके से हमें समझाकर हमें बहुत आसानी से दिखा दिया था, वरना सोचो हम कहाँ के कहाँ होते। तो यही बात मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ ईश्वर। तुम्हें सिर्फ चीज़ों को समझना आना चाहिए बस। अगर लाइफ में किसी भी चीज़ को तुम उसी के अंदाज में अगर ठीक से समझ पाओ, उसे अंडरस्टैंड कर सको, तो समझो तुमने वो चीज़ को जीत लिया। ये अंडरस्टैंडिंग ही बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में, और कुछ नहीं। तुम्हारे टॉपर फ्रेंड्स को तो देखो, उनमें भी तुम्हें यही बात दिखेगी ईश्वर कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वो शायद सभी चीज़ों को एक अच्छे अंदाज से समझकर उसमें आगे बढ़ते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है ईश्वर। तुम्हें सिर्फ मन लगाकर उन चीज़ों को समझना होगा। जैसे कि तुम्हारी बॉलिंग है, पिछले साल तुम्हारा स्पीड क्या था तुम ही जानते हो, और अब देखो तुम्हारी स्पीड क्या है बॉलिंग की। प्रैक्टिस गेम्स में तुम यही बात समझ चुके थे, इसलिए तुमने अपने स्पीड पर काम करके अपने आप को एक अच्छे बॉलर के रूप में इस बार सामने लाए थे। तो बस वही एक चीज़ है जो तुम्हें एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छी तरीके से काम करवा देगी। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ ईश्वर? तुम्हें क्या लगता है?